जय माँ ब्रह्मचारिणी। आइए नवरात्रि के दूसरे दिन पूजे जाने वाली माँ ब्रह्मचारिणी जी के बारे में जानते हैं। नवरात्रि के दूसरे दिन देवी ब्रह्मचारिणी रूप की पूजा होती है। इस रूप में देवी को समस्त विद्याओं का ज्ञाता माना गया है। माँ ब्रह्मचारिणी ब्रह्मांड की रचना करने वाली हैं। ब्रह्मांड को जन्म देने के कारण ही देवी के दूसरे स्वरूप का नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा। देवी के इस रूप में ब्रह्मा जी की शक्ति समाई हुई है। माना जाता है कि सृष्टि की उत्पत्ति के समय ब्रह्मा जी ने मनुष्यों को जन्म दिया। समय बीतता रहा लेकिन सृष्टि का विस्तार नहीं हो सका। ब्रह्मा जी भी अचंभे में पड़ गए। देवताओं के सभी प्रयास व्यर्थ होने लगे। सारे देवता निराश हो उठे। तब ब्रह्मा जी ने भगवान शंकर जी से पूछा, ऐसा क्यों हो रहा है प्रभु? शंकर जी बोले, बिना देवी शक्ति के सृष्टि का विस्तार संभव नहीं है। सृष्टि का विस्तार हो सके इसके लिए माँ जगदम्बा का आशीर्वाद लेना होगा, उन्हें प्रसन्न करना होगा। सभी देवता माँ भवानी के शरण में गए। देवी ने प्रसन्न होकर सृष्टि का विस्तार किया। उसके बाद से ही नारी शक्ति को माँ का स्थान मिला और गर्भ धारण करके शिशु जन्म की नींव पड़ी। ब्रह्मा का अर्थ है तपस्या और चारिणी यानी आचरण करने वाली, अर्थात तप का आचरण करने वाली देवी ब्रह्मचारिणी। इनके दाहिने हाथ में अक्षमाला और बाएं हाथ में कमंडल होता है। ब्रह्मचारिणी तपस्या का मूर्तिमान रूप हैं। माता ब्रह्मचारिणी ने हिमालय के घर पुत्री रूप में जन्म लिया था। देवर्षि नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए देवी ब्रह्मचारिणी ने घोर तपस्या की थी। उनकी कठिन तपस्या के कारण ही तपस्चारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से उन्हें जाना गया। अपनी तपस्या काल में देवी ने 1000 वर्ष तक केवल फल फूल खाकर ही बिताए और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर शाक पर निर्वाह किया। देवी ने कठिन उपवास किए और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट सहे। 3000 वर्षों तक टूटे हुए बेलपत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रहीं। इसके बाद तो उन्होंने वो सूखे बेलपत्र भी खाना छोड़ दिया। कई हजार वर्षों तक निर्जल एवं निराहार रहकर तपस्या करती रहीं। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण ही इनका नाम अपर्णा पड़ा। भगवान शंकर की ऐसी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने इन्हें मनवांछित वरदान दिया, जिसके फलस्वरूप देवी ब्रह्मचारिणी शंकर जी की पत्नी बनी। जो व्यक्ति आध्यात्म और आत्मिक आनंद की कामना रखते हैं, उन्हें इन देवी की पूजा से सहज ये सब प्राप्त होता है। जो व्यक्ति भक्ति भाव एवं श्रद्धा से नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी जी की पूजा करते हैं, उन्हें सुख आरोग्य की प्राप्ति होती है और किसी प्रकार का भय नहीं रहता। जय माँ ब्रह्मचारिणी। ये थी दूसरे दिन की कथा। कल फिर मिलते हैं तीसरे दिन की कथा के साथ।